हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीडीएस का एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 194H, जो कि है टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 194I, सेक्शन 194IB, सेक्शन 194J। तो अगर आपने वो डिडक्शंस की हमारी क्लासेस नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194H। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 194H में किस पर्सन को टीडीएस काटना होता है, यानी पेयर। टीडीएस में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होता है पेयर और दूसरा पेई। पेयर मतलब जो अमाउंट पे कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को, और पेई मीन्स वो पर्सन जो पैसा रिसीव कर रहा है। तो पेयर की ड्यूटी है कि जब भी वो पेमेंट कर रहा होगा, किस चीज़ की पेमेंट, कमीशन की या फिर ब्रोकरेज की, तो वो उसमें से टीडीएस काटेगा एज पर सेक्शन 194H। तो ये पेयर कौन हो सकता है? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, यानी कोई भी पर्सन हो सकता है, बट इंडिविजुअल और एचयूएफ को अभी कवर नहीं किया। लेकिन जब हम सेकेंड लाइन पढ़ेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल और एचयूएफ भी कवर है, लेकिन उनका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट होना चाहिए, टैक्स ऑडिट होना चाहिए। तो उनकी लायबिलिटी होती है कि उनको भी टीडीएस काटना है, अदरवाइज इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ भी कवर होंगे इफ दे cover under 44AB in immediately preceding the relevant financial year। मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, यानी सारे पर्संस को टीडीएस काटना होता है एज पर सेक्शन 194H, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं काटना होता। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी टीडीएस काटना होगा अगर जिस साल में हम टीडीएस काटने जा रहे हैं उसके पिछले साल में इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ टैक्स ऑडिट में कवर हुए। टैक्स ऑडिट 44AB जो सेक्शन है वो टैक्स ऑडिट का सेक्शन है। तो अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का टैक्स ऑडिट हुआ है तो उस केस में इनकी भी लायबिलिटी हो जाती है कि अब आपको भी टीडीएस काटना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो देखते हैं पेयर कौन हो सकता है। कोई भी एसएससी, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में जब भी टीडीएस काटेंगे जब उनका ऑडिट हो रखा हो, टैक्स ऑडिट हो रखा हो, तो उनकी लायबिलिटी बनती है। अदरवाइज बाकी एसएससी को तो टीडीएस काटना ही होता है। पेई कौन हो सकता है? एनी रेसिडेंट पर्सन, कोई भी रेसिडेंट पर्सन, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनीज हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, कोई भी पर्सन पेई हो सकता है। लेकिन मैटर क्या करना होना यहाँ इंपॉर्टेंट, रेसिडेंट होना जरूरी है। सर अगर पेई नॉन रेसिडेंट है तो क्या हम उसका टीडीएस नहीं काटेंगे? पेयर तब भी उसका टीडीएस काटेगा पेई का, लेकिन जब टीडीएस काटेगा तो वो सेक्शन 194H में नहीं काटेगा बल्कि सेक्शन 195 में कटेगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट का जो हम टीडीएस काटते हैं वो सेपरेट सेक्शन में काटते हैं जो कि है सेक्शन 195। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 194H, यानी नॉन रेसिडेंट केस में सेक्शन 194H अप्लाई नहीं करता। तो जब भी पेई हमारा होगा तो वो रेसिडेंट पेई होना चाहिए, रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए इंडिया का। तो हमें पेयर समझ में आ गया, हमें पेई समझ में आ गया। पेयर कोई भी हो सकता है अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ भी हो सकते हैं अगर वो टैक्स ऑडिट में कवर हैं तो। पेई कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो सकता है। अब सेक्शन 194H कब अप्लाई करेगा? जब अप्लाई करेगा जब पेयर पेमेंट करे। किस चीज की पेमेंट करे? कमीशन या ब्रोकरेज की। कमीशन या ब्रोकरेज की जब भी पेमेंट कर रहा है पेई को, तो सेक्शन 194H अप्लाई होगा और पेयर को उस अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटना होगा। अब ये जो कमीशन या ब्रोकरेज है इसके अंदर इंश्योरेंस कमीशन को कवर नहीं किया गया। नॉट इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर जो कमीशन दिया जाता है वो वाला कमीशन यहाँ पे कवर नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए अलग से सेक्शन है, सेक्शन 194D। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर कमीशन रिलीज होता है इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर इंश्योरेंस एजेंट्स को, उसके लिए एक अलग से सेक्शन है, सेक्शन 194D। इसीलिए इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर हम सेक्शन 194H में टीडीएस नहीं काटते। तो देखते हैं दोबारा से। पेमेंट करेगा पेयर, किस चीज की पेमेंट करेगा? कमीशन की करेगा या फिर ब्रोकरेज। आप इसको कमीशन बोलिए, ब्रोकरेज बोलिए, फीस बोलिए, किसी भी नाम से बोलिए। मेनली ये है किस चीज का? कमीशन का पेमेंट है। अलग अलग नाम से आप उसको बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टीडीएस काटना होगा 194H के अंदर। तो पेमेंट किया गया है कमीशन या ब्रोकरेज का, और इस कमीशन या ब्रोकरेज के अंदर हम इंश्योरेंस कमीशन को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन ऑलरेडी एक दूसरे सेक्शन में कवर है जो कि सेक्शन 194D।
तो ये जो इंश्योरेंस कमीशन 194D में कवर है, तो ये जो बचे हुए इंश्योरेंस, जो बचे हुए कमीशन या ब्रोकरेज है, वो किस चीज़ के ऊपर मिल सकता है? आपने कोई सर्विस दी, उसके अगेंस्ट कमीशन ले लिया, आपने कोई गुड्स की सेल परचेज कराई और उसमें अपना कमीशन ले लिया। तो इस टाइप से अगर आप कमीशन रिसीव करते हो तो आपका जो टीडीएस कटता है वो एज पर सेक्शन 194H में कटता है। अब हो सकता है कि जो पेई है वो जीएसटी में भी रजिस्टर्ड हो, तो वो जब अपना कमीशन का बिल देगा उसके साथ जीएसटी लगा के देगा। सपोज उसने बिल दिया 1 लाख रुपीज़ का और इसके ऊपर जीएसटी 18% यानी 18,000 रुपये लगा दिया, टोटल जो पेमेंट बन गई उसकी 1,18,000 बन गई। अब जो पेयर है वो जब टीडीएस काटेगा तो क्या वो 1,18,000 के ऊपर टीडीएस काटेगा या फिर 1 लाख के ऊपर काटेगा? ये जीएसटी के अमाउंट पे नहीं, क्योंकि ये कमीशन है और ये है जीएसटी, ये है टोटल। तो जो टीडीएस की लायबिलिटी होती है वो किसके ऊपर बनती है? 1 लाख के ऊपर बनती है, 1,80,000 के ऊपर बनती है, किसके ऊपर टीडीएस कटेगा? तो देखिए क्लियरली कहा गया है कि टीडीएस जो कटेगा वो सिर्फ 1 लाख पे कटेगा, जीएसटी अमाउंट पे कभी भी हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करते। तो टीडीएस का जो भी रेट होगा, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो 1 लाख के ऊपर अप्लाई करेंगे हम, ना कि जीएसटी अमाउंट पे। तो टोटल बिल बेशक हम पेमेंट उसकी 118 की बन रही है, लेकिन हम टीडीएस 1 लाख पे काटेंगे। जीएसटी अमाउंट को हम इंक्लूड नहीं करते वाइल डिडक्टिंग टीडीएस। ठीक है, चलिए समझ में आ गया पेयर कौन होता है, पेई कौन होगा। टीडीएस कब कटेगा? जब पेयर पेमेंट करेगा कमीशन या ब्रोकरेज की, किसको पेमेंट करेगा? पेई को। आइए अब लिमिट, क्या सभी केसेस में हमें टीडीएस काटना होता है 194H में? तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 194H जो है वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने पूरे साल में 15,000 रुपए से कम का ही कमीशन किसी को दिया है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो पेमेंट की गई है कमीशन की, वो बिलो 15,000 है, पूरे साल की बात हो रही है, तो उस केस में सेक्शन 194H अप्लाई नहीं होता, टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर पेयर ने पूरे साल में किसी दूसरे पर्सन को 15,000 रुपये से ज़्यादा का कमीशन का पे करा है तो उस केस में उसको टीडीएस काटना होगा। और ये जो 15,000 है ये पूरे साल में एग्रीगेट हम देख रहे हैं। अगर किसी ने पूरे साल में 14,000 की पेमेंट करी कमीशन की किसी एक पर्सन को, किसी पर्टिकुलर पेई को, तो टीडीएस नहीं कटेगा। 15,000 की करी तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही 15,000 से ज़्यादा की पेमेंट करी, 16,000 की पेमेंट करी या 20,000 की पेमेंट करी पूरे साल में, तो इंटायर 20,000 के ऊपर टीडीएस कटेगा। आप ये मत समझना कि भाई 20,000 की पेमेंट हुई तो 15,000 तक तो हमें काटना नहीं था, 5,000 पे टीडीएस काट लेते हैं। नहीं, अगर किसी पर्सन को आपने 15,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करा पूरे साल में, तो उस केस में पेयर की ड्यूटी होती है कि पूरे के पूरे अमाउंट पे टीडीएस को डिडक्ट करे और गवर्नमेंट को जमा करा दे। तो ये 15,000 से बिलो अगर पेमेंट हो रही है कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 15,000 से अगर ज़्यादा पेमेंट हुई है कमीशन की किसी पर्टिकुलर पेई को, तो उस केस में पूरे के पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटेगा पेयर और डिपॉजिट कराएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। अच्छा, ये टीडीएस कब काटेगा पेयर? तो देखिए 2 इवेंट्स होते हैं। एक, बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड कर दी कि हमने इतना कमीशन उसको पे करना है, यानी एक्सपेंस बुक कर लिया और पेई का अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया कि हम इसको देंगे, लेकिन अभी पेमेंट दी नहीं है। दूसरा केस हो सकता है कि हमने पेमेंट कर दी लेकिन अभी तक हमने एक्सपेंस बुक नहीं किया उसका। दोनों ही केसेस के अंदर टीडीएस काटने की लायबिलिटी होती है। दोनों ही पॉइंट पे टीडीएस हम काट सकते हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट में से जो पहले होगा हम उसी पॉइंट पे टीडीएस काटेंगे। जब भी कोई एक्सपेंस होता है बिजनेस में तो एक ड्यू की एंट्री होती है, दूसरी पेमेंट की एंट्री होती है, एंट्रीज दोनों डलती हैं। तो क्रेडिट गिवन इन दी बुक्स का मतलब है कि आपने एक्सपेंस बुक करा और उस पेई का अकाउंट क्रेडिट कर दिया कि हमें इसको पैसे देने हैं। जब आप ये एंट्री कर रहे हैं उसी समय आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। या फिर आपने ये एंट्री नहीं करी, उसको एडवांस में ही कमीशन की पेमेंट रिलीज कर दी, अभी ये ड्यू वाली एंट्री नहीं हुई, आपने एडवांस में ही कमीशन की पेमेंट रिलीज कर दी, तो उस केस में आपको पेमेंट बेसिस पे टीडीएस काटना होगा। मतलब क्या है भाई, ये 2 इवेंट है, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या तो आपने बुक्स में एंट्री डाल दी पेमेंट नहीं करी तो भी टीडीएस काट लो, या फिर आपने बुक में एंट्री अभी एक्सपेंस की नहीं डाली लेकिन सिर्फ पेमेंट कर दी, एडवांस में पेमेंट कर दी, तो भी आपको टीडीएस काटना होगा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जब भी आपको टीडीएस काटना है वो इन दोनों इवेंट्स में से जो पहले हो उस पर काट लो। या तो आपने रिकॉर्ड करा तो भी तो आप काट लो, अगर आपने रिकॉर्ड नहीं करा एक्सपेंस, सिर्फ उसकी पेमेंट कर दी एडवांस बेसिस पे, तो भी काट लो। क्रेडिट गिवन इन दी अकाउंट्स और एक्चुअल पेमेंट मेड विच एवर इज अर्लियर, यानी इन दोनों इवेंट्स में से जो भी इवेंट पहले हो जाता है, पेयर की ड्यूटी होती है कि उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे टीडीएस को काट लिया जाए। एंट्री रिकॉर्ड हो गई, पेमेंट अभी नहीं हुई, टीडीएस काटना पड़ेगा। पेमेंट हो गई, अभी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पेमेंट बेसिस पे काटना पड़ेगा। दोनों इवेंट्स में से जो भी इवेंट पहले हो गया है उसी इवेंट पे आपको टीडीएस काटना होगा। अच्छा ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि लिमिट कितनी है, टीडीएस कब कटेगा
किस पेमेंट पे कटेगा, जीएसटी अमाउंट पे हमें टीडीएस नहीं काटना, ये सब कुछ हमें पता चल गया। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि भाई ये जो टीडीएस काटना है इसका कोई रेट है क्या, किस रेट से हमें टीडीएस काटना है। तो देखिए कमीशन या ब्रोकरेज की जब पेमेंट हो रही है तो उस केस में 194H सेक्शन अप्लाई होगा, और इस सेक्शन में जो टीडीएस कटता है वो कटता है 5% की रेट से, 5% की रेट से। तो सपोज अभी नीचे जो हमने एक एग्जांपल लिया है कि आप 1 लाख रुपीस का किसी को कमीशन पे कर रहे हैं, साथ में उसने आपको 18% का जीएसटी भी चार्ज किया है, और टोटल आपको पेमेंट करनी है 1,18,000 की। तो क्योंकि ये 15,000 रुपीज से ज़्यादा का पेमेंट है पूरे साल में, तो हम इस पर टीडीएस काटेंगे। तो हमें ये भी पता है कि हमें जीएसटी अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटना, तो हम किस पे काटेंगे, 1 लाख पे। अब रेट ऑफ टीडीएस क्या है, 5%। तो 1 लाख का 5% आप काटिए तो कितना आएगा, 5,000 रुपीज। तो इस केस में आप 1,18,000 में से 5,000 टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और जो एक्चुअल पेमेंट करेंगे वो आप करेंगे 1,13,000 उस पर्सन को। ये पेमेंट आपको करना है, ये टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो 5% का रेट है उसी रेट से आपको टीडीएस काटना है, और वो भी विदाउट जीएसटी, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर जीएसटी कोई चार्ज कर रहा है आपसे तो आपको सिर्फ कमीशन पार्ट पे ही टीडीएस काटना है, जीएसटी पार्ट पे आपको टीडीएस नहीं काटना। तो 1 लाख का 5% हमने निकाला, वो 5,000 आ गया, हमने 5,000 रुपीज़ का टीडीएस डिडक्ट किया, और जो पेमेंट करेंगे हम उस पार्टी को वो करेंगे 1,13,000 रुपीज़। तो ये है सेक्शन 194H, किस तरीके से अप्लाई होता है, क्या रेट है, कितनी लिमिट है, पेयर कौन है, पेई कौन है, ठीक है, किस टाइप की पेमेंट्स पे आपको टीडीएस काटना होता है सेक्शन 194H में। तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।